आप भी रील बनाने के शौकीन हैं तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि रील बनाने के चक्कर में आए दिन बड़ा हादसा हो रहा है। दरअसल इन दिनों युवाओं में सोशल मीडिया पर रील अपलोड कर व्यूज और लाइक्स बढ़ाने का चस्का बढ़ता ही जा रहा है। कई बार इन वीडियो के चक्कर में लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर से सामने आया है। भागलपुर के सुल्तानगंज खगड़िया बॉर्डर के बीच अगवानी पुल गंगा घाट पर आधा दर्जन युवक युवती को रील्स बनाना महंगा पड़ गया। रील्स बनाने के दौरान 5 लड़के और 1 लड़की गंगा में डूब गए। हादसे के बाद एक युवक और एक युवती को स्थानीय लोगों की मदद से गंगा से बाहर निकाला गया। गंगा से सुरक्षित निकली साक्षी कुमारी की स्थिति गंभीर है, जिसे गोगरी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 युवक अभी भी लापता हैं। लापता युवक में शामिल मुकेश चौधरी, राजन कुमार, आदित्य कुमार और श्याम कुमार शामिल हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम के साथ लापता हुए युवक और युवती की खोजबीन में जुट गई। वहीं अंचलाधिकारी समेत कई अधिकारी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह से ही गंगा नदी में ये सभी वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। हादसे में 4 युवक लापता हैं, जबकि गंगा से निकाले गए 1 युवक और 1 युवती की स्थिति गंभीर है, जिसका इलाज रेफरल अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है। गौरतलब हो कि भागलपुर में बीते 31 दिसंबर को क्रूज पर एक बच्चे की मां रील बना रही थी। इसी दौरान मासूम नदी में डूब गया, जिसकी लाश तक नहीं मिली। बता दें कि 31 दिसंबर 2023 की रात क्रूज पर जश्न मनाने के दौरान 2 साल के बच्चे चीकू का नदी में गिरकर डूब जाना क्रूज संचालक, इवेंट कंपनी और उस बच्चे के पेरेंट्स की लापरवाही थी। कैसे डूबा, कुछ सूचना मिली होगी? ये लोग 8 बजे दिन में ही सुबह ही घर से आ गया था यहाँ गागवानी। और गंगा जी में जो 5 लड़का एक लड़की थी, अपना खेल कूद कर रही थी, जो भी आजकल का होता है, रील्स बनाना या कुछ करना, मनचला युवक टाइप का था। उसी में से अभी खबर मिला कि कुछ देर पहले कि वो लोग जो है डूब रहा है। हम लोग वहाँ से आए तो पहले 2 को देखे, वहाँ पर हॉस्पिटल में है जो बचा हुआ है। लापता 4 है। चारों कुलरिया पंचायत का ही है। उसमें 2 है भरसवा ग्राम का। भागलपुर जिला विधिक संघ का चुनाव आज संपन्न हो गया। हालांकि इसके पूर्व संघ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कुछ अधिवक्ताओं ने इसका विरोध भी किया। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच डीबीए का चुनाव कराया गया। दरअसल बीते कई दिनों से जिला विधिक संघ के चुनाव को लेकर हंगामा हो रहा था। वहीं आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। बता दें कि डीबीए में 11 पदों के लिए 114 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वोटिंग को लेकर सुबह से ही अधिवक्ताओं की भीड़ देखने को मिली। इधर भागलपुर जिला विधिक संघ के चुनाव को लेकर जहां एक तरफ मतदान हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशी जोर जोर से प्रचार प्रसार करने में जुटे थे। साथ ही संघ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा चुनाव में धांधली एवं वित्तीय अनियमितता को लेकर अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू और कपिल देव कुमार आमरण अनशन पर बैठे थे। बताया गया कि आज आमरण अनशन के तीसरे दिन अधिवक्ता कपिल देव कुमार की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं के सवालों पर चुनाव अधिकारी ने कहा कि आमरण अनशन पर बैठे अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू अधिवक्ता ही नहीं है। अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू का लाइसेंस रद्द हो गया है। कुल 10 पद पे चुनाव है, उसमें से टोटल प्रत्याशी 114 है। बूथ है 8, मतदाता 2791। चुनाव यह भगवान की कृपा से, अल्लाह का करम है कि सब लोगों का सहयोग मिलते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है चुनाव हो रहा, और अपना सब लोग जो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ा खुशी खुशी अपना मत
कर करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। परिणाम कब आएगा? रिजल्ट मतलब गिनती हम लोग कल से ही शुरू करेंगे। इस देखिए 7 चूंकि 10 पद के लिए चुनाव है, उसके छटैया में काफी वक्त लगेगा। सबको अलग अलग करना होगा। जब अलग अलग कर करके हम लोग ये कर लेंगे, तब हम लोगों का प्रोग्राम पहले था कि एग्जीक्यूटिव मेंबर का ही चुनाव करें, नीचे से शुरू करें। लेकिन कुछ लोगों की मांग थी कि सर नीचे से ना शुरू करके ऊपर से ही, मतलब प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से ही चुनाव करें। तो हम लोग कहा चलिए हमको इससे भी करना था, उससे भी करना, चलिए ऊपर वाले से ही कर देंगे। विन्यास मिश्रा है और मैं 51 वर्ष से वकालत में हूँ। विधि के संघ का 3 बार महासचिव भी रह चुका हूँ और अभी चुनाव चल रहा है। आज के दिन चुनाव है। इस चुनाव में विधि के संघ के मतदाता सदस्यगण अपना मतदान कर रहे हैं और कुछ मतदान के क्रम में तनाव की स्थिति है। हमारी कामना है कि लोग अपने समझदारी से मतदान करें। वोट को लेकर के हम लोग का निर्णय था कि हम लोग बहुत अच्छा एक डीबीए बने, जिससे कि हम लोगों का विकास हो सके। हम यूथ हैं, अभी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, तो इसको लेकर के पूर्व में भी हुआ था वादा कि हम अपना स्वच्छ वातावरण रखेंगे और हमें पानी का सुविधा मिला है, बिजली का सुविधा मिला है फिलहाल में, और हमें एक चैम्बर चाहिए होगा जिसके लिए हम आगे चल के बहुत अच्छा कर सके और हम लोग को स्टेफन दिया जाए जिससे कि हम लोग आगे अपना अच्छा कर सके। और हम लोग समाज के लिए तो करते ही हैं और हम लोग विद्वानों के बीच में होते हैं। ये हमारा चुनाव है, हम इसके लिए जो हो सकेगा वो करेंगे। वोट करना है तो जो बढ़िया कैंडिडेट है उनको करिए। यहाँ पे डीबीए में बहुत सारी ऐसी है, ना महिलाओं के लिए बैठने की जगह है, ना शेड है। उसके बाद कहीं भी जाइएगा तो आप ना वॉशरूम है ना कुछ है, तो वहाँ ऐसे कैंडिडेट को वोट करिए जो कि आगे परिवर्तन लाए। आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे दें कि हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन पे हैं। कुछ चुनाव में भी अनियमितता है, जो मॉडल रूल के अनुसार एक तो चुनाव नहीं हो रहा है। जो इनके समर्थक में है वो वोटिंग कर रहे हैं। हम लोग गांधीवादी विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं और उसी के अनुसार हम लोग सत्याग्रह आंदोलन, आमरण अनशन पर हैं। हमारी मांग है, इन लोगों ने जो पहले से तय किया था टीक वाला, जो आज तक सील मोहर पे बात हो रही थी, उसी सील मोहर से हम लोगों ने कहा था चुनाव करवाइए। अनियमितता तो बहुत सारे हैं। इसके पूर्व भी संजय कुमार मोदी जी ने जो आरोप लगाया था वो सारा FIR सब है, सारा लिखित है। हमारी एक मांग नहीं है, सारी मांग आप देख सकते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी इतना बता दे कि वो किस मॉडल रूल के तहत मतदान के लिए स्वस्तिक चिन्ह को बदले। बहुत सारी बातें हैं, सारी बातों को नहीं रख सकते। हमारे दोनों जो है देख रहे हैं अभी किस स्थिति में है। आमरण अनशन का मकसद था हम लोगों का कि वकील को सही जानकारी दे देना कि ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पहले से ही चिन्हित है। उन्हीं लोगों को ये लोग अपने अनुसार, मॉडल रूल के अनुसार नहीं। जब हम लोग मॉडल रूल की बात करते हैं तो ये कहता है कि हम मॉडल रूल नहीं जानते, हमारा रूल होता है। जबकि सारा इलेक्शन जितना भी प्रक्रिया होता है या स्टेट बार काउंसिल के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसी मॉडल रूल के तहत हम लोग फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार होना चाहिए। यही हमारी मांग थी। भागलपुर ललमटिया थाना की पुलिस ने मोहनपुर गांव से गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए मोहनपुर से गांजा तस्कर को 115 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं गांजा तस्कर की पहचान ललमटिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी कन्हैया मंडल के रूप में हुई है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे
उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। नवगछिया पुलिस ने परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पहुंच पथ पर गरैया वैभव होटल के सामने किराना दुकान संचालक झंडापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले शेख टोला निवासी मोहम्मद फारूक का शव बरामद किया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर मृतक के परिजन ने बताया कि गुरुवार की रात गांव के ही 3 व्यक्ति उसे बुलाकर कहीं ले गए थे। वहीं शुक्रवार की शाम किराना दुकानदार का शव होटल से 200 मीटर की दूरी पर फेंका हुआ बरामद हुआ। मृतक के पुत्र मेहताब आलम ने बताया कि अचानक फोन आया कि आपके पिताजी का शव होटल के समीप फेंका हुआ है। इधर परबत्ता पुलिस दुकानदार को बुलाने वाले एक ही व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये घटना सर कल 17 तारीख के सुबह में 2 बजे वो आया था 3 आदमी से। मेरे गांव का है मोहम्मद फूलो और एक संदी बुल्लेश नाम है और फूलो का मेरा भाई एक है, उसका नाम नहीं पता है सर। तो वो सब आया था और जो है मेरे गांव का वो सब देखा था, वो मिला भी और वो उनसे पूछा तो बोला कि मेरा ट्रक आ रहा है तो हम ससुराल से आ रहे हैं। इसके बाद वो सब दारू पी के फूल था 3 आदमी थे। मेरे पापा के पास मोहम्मद फूलो अकेला आए, कुड़िया लिए पापा से। पापा गांव का था, पापा को बुलाए, पापा चल गए कि गांव का है, वार्ड है वो अभी। तो पापा बुलाए, उनको पापा को बुलाए तो पापा उनके साथ गए। इसके बाद 2 बजे जब पापा उनके साथ गए, होटल का स्टाफ रंजीत कुमार को बोले कि हम आ रहे हैं बाथरूम से। तो इसके बाद वो बोला कि बाथरूम ठीक है जाइए। तो इसके बाद फिर वो 2 बजे गए। फिर इसके बाद पापा मेरा उधर से रिटर्न नहीं आए। आज कब जानकारी मिली, कहाँ सब मिला है? आज सर इसके बाद सुबह में हमको जब फ़ोन के द्वारा यहाँ से फ़ोन गया जाने तो इसका छानबीन करने लगे, नहीं मिला। इसके बाद हम आज सुबह जब फूलों से मिलने के लिए गए घर पे कल्ला हम और एक मेरा भाई था छोटा, तो फूलों आ रहा था और जब फूलों को हम पूछे, फूलों जब आप गए थे वहाँ दुकान पे तो क्या आप अब्बा को कहीं लेके गए थे? बोला कि नहीं हम नहीं लेके गए थे। तो वो हमसे नज़र मिला के बात नहीं कर रहा था, डरावनापन से बात कर रहा था। फिर इसके बाद हम अपने जीजा जी को लेके गए साथ में उसके घर पे, वो घर पे नहीं था।
तो वो केबिन पे था, वो केबिन पे फोन करके बुलाया और उसके साथ बुल्लेस भी था उस टाइम। कहाँ मिला आज, कहाँ मिला है सब कहाँ बरामद हुआ है? आज लहा से गड़िया पेट्रोल पंप के 200 मीटर आगे। कब मिला है? 5 बजे शाम में। आपको सूचना कैसे मिला? कौन देखा? वही बताया प्रशासन, फूलो ही बताया जो पकड़ा गया। आपको कौन बताया? आप लोग प्रशासन, फिर आप लोग यहाँ आए? जी। कितना आदमी है हत्या में? हत्या में सर 3 आदमी प्रेजेंट में जिनको देखा गया है वो 3 आदमी क्या है। क्या इसके बाद नाम बताए? मोहम्मद फूलो, मोहम्मद बुल्लेस और फूलो का ममेरा एक भाई है। और क्या लगता है किस कारण से हत्या हुई है? ये सर कोई कभी उससे नहीं झगड़ा हुआ था, नहीं लड़ाई हुआ था। कहाँ पर दुकान है आपका? मेरा गड़िया पेट्रोल पंप पे दुकान है, वैभव के सामने में। किस चीज का दुकान है? पान का दुकान है सर। पान दुकान। तो वही पिताजी आपके चलाते थे दुकान? पिताजी भी चलाते थे, हम भी चलाते थे। सब लोग वहाँ रहते थे? हम पिताजी हम बस दोनों मिलके। हत्या कैसे की गई है? हत्या सर वो फांसी लगाए हैं रस्सी से, इसके बाद ईटा से मुंह और आंख भांग दिए, मुंह पूरा चूर दिया, हाथ भी तोड़ दिया है। पहले भी कोई दुश्मनी था उससे? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं। भागलपुर गोराडीह प्रखंड के पिथना पंचायत में शुक्रवार की रात हाई वोल्टेज तार में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पहले पोल के जर्जर तार में चिंगारी उठी और देखते ही देखते पिथना पंचायत में अरबाज किराना दुकान के सामने धू धू कर बिजली का हाई वोल्टेज तार जलने लगा। घटना के बाद बिजली गुल हो गई। ग्रामीण ने बताया कि जर्जर पोल और तार से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तार गल जाएगा। लाइट वाले का नंबर नहीं होगा। छोड़ दे, उसके साथ चलो तो और छोड़ दे भाई। लाइट को नहीं देख, वो भी तार की एल्यूमिनियम वाला झरक लो ना, लोग गिर जाते। आप लकड़ी को छोड़ दे ना, अपने कैसे पूछते? अपने चलते तो जाल के खत्म होते तो तार गिरे तो कटते।